गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुख्य उपनिषद में मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे। मुंडक उपनिषद में कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं, कौन से आए हुए हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो मुंडक उपनिषद की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप लोगों ने एक मशहूर वाक्य सुना होगा, सत्यमेव जयते। ये भारत का आदर्श वाक्य है, यानी अपने देश का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते शब्द, ये वाक्य मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, कहीं भी आपकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। यानी कि ये जो जहाँ भी चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक जो ये है, उस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो इसका पूरा मंत्र क्या है वो देख लेते हैं। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यानी कि सत्य ही विजयी होता है, झूठ विजयी नहीं होता है। सत्यमेव जयते कहते हैं ना, हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य की जय होती है। क्योंकि देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। पूर्ण काम मतलब ऐसे ऋषि लोग जिनके मन में सभी इच्छाओं की पूर्ति पहले हो चुकी है और उनसे वैराग्य हो चुका है, उन काम की अब कोई इच्छा शेष नहीं रही, तो पूर्ण काम हो गया। इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। ये तृतीय मुंडक में है, प्रथम खंड, मंत्र संख्या 6। हम आगे बढ़ते हैं। ये कब लिया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 में, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया अंग्रेजों को भगाने के लिए कि सत्य की विजय होगी, और इसे लोकप्रिय बना दिया। बाद में इसी को आदर्श वाक्य के तौर पर स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण सवाल अब और है कि मुंडक उपनिषद किस वेद से लिया गया है। हम लोग जानते हैं मुंडक उपनिषद जो मुख्य उपनिषद में आता है, ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में भी ये शौनकी शाखा से लिया गया है। इससे लिया गया है शौनकी शाखा से। शौनकी, ठीक है, शौनक ऋषि थे, उन्होंने जो अथर्ववेद में अपना योगदान दिया, मंत्रों को साक्षात किया, तो उनके नाम से शौनकी शाखा उसमें है। उसी से मुंडक उपनिषद लिया गया है। मुंडक उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? तो मुंडक उपनिषद में कुल 64 मंत्र हैं, 64 मंत्र हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक तो अथर्ववेद की शौनकी शाखा से लिया गया है, इसमें 64 मंत्र हैं। अब विभाग देख लेते हैं, मुंडक उपनिषद का क्या विभाग है। तो मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक है, यानी जो अध्याय है उसको मुंडक कहा गया है। हर मुंडक में 2 खंड है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड। तो इस तरह से 3 मुंडक यानी 3 अध्याय, तो 3 मुंडक, और तीनों मुंडक में 2-2 खंड है, प्रथम खंड द्वितीय खंड करके। मुंडक क्यों कहा गया? मुंडक का क्या अर्थ है? तो मुंडक का अर्थ होता है कटा हुआ या मुंडन किया हुआ। तो क्या कटा हुआ, क्या मुंडन किया हुआ? तो ऐसा ज्ञान जो अविद्या का मुंडन कर दे। कटा हुआ अविद्या मतलब अविद्या है ही नहीं, या अविद्या को काट दे, तो अविद्या का मुंडन होगा इससे। तो मुंडक उपनिषद में क्या क्या खास है, एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। मुंडक उपनिषद में पराविद्या और अपराविद्या का वर्णन किया गया है। इसे ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम भी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या के लिए आपको ज्ञान जो चाहिए वो पराविद्या और अपराविद्या का जब ज्ञान होगा, तब ब्रह्म विद्या आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। उसी में पराविद्या ही ब्रह्म विद्या वैसे है, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए आपको अपरा का भी ज्ञान होना चाहिए। जो गलत है उसका ज्ञान होगा, तभी हम सही की तरफ जा पाएंगे। इसमें अग्नि की 7 जिह्वा की चर्चा की गई है, उसके नाम बताए गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। ब्रह्म विद्या को सभी विद्याओं का आधार कहा गया है। और ब्रह्म विद्या के लिए जो प्राप्ति में कहा गया, जो एग्जाम में आता है, ओंकार, आत्मा और ब्रह्म 3 चीजें कही गई हैं। ओंकार को धनुष कहा गया, आत्मा को बाण कहा गया है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं एक एक मुंडक, एक एक खंड को। पहला मुंडक यानी प्रथम मुंडक,
और प्रथम खंड में क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्रथम मुंडक में है कि संपूर्ण विश्व के रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं को जिम्मेदारी मिली कि विश्व की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा भगवान सभी देवताओं में सबसे पहले प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को भुवनस्य गोप्ता यानी सभी लोगों की रक्षा करने वाला कहा जाता है। अगर ये आ जाए भुवनस्य गोप्ता किन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ब्रह्मा जी के लिए इस्तेमाल किया गया, ब्रह्मा भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ब्रह्मा भगवान को ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने अपने से नीचे उस ज्ञान को उपदेशित किया। कैसे उपदेशित किया उसका क्रम है। तो ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र यानी अपने ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था अथर्वा, उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो इस तरह से यहाँ सीक्वेंस आएगा। ब्रह्मा भगवान ने किसको दिया, अपने बड़े पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने किसको दिया, अंगी ऋषि को दिया। देखिए इसमें दो अंगी नाम से आएंगे, एक अंगी एक अंगिरा ऋषि आएंगे। तो अंगी ऋषि ऊपर है, अंगिरा नाम थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह से याद कर ले, अंगिरा सबसे लास्ट में आएंगे। तो ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा को दिया, अथर्वा ऋषि ने अंगी ऋषि को दिया और अंगी ऋषि ने सत्यवाह को दिया जो भरद्वाज गोत्र के थे। और सत्यवाह से फिर जो है वो भरद्वाज ऋषि ने इसी विद्या को अंगिरा ऋषि को दिया। अब यहाँ भरद्वाज सत्यवाह है, उसके बाद भरद्वाज ऋषि कहा गया है क्योंकि भरद्वाज गोत्र है। तो सत्यवाह ऋषि से भरद्वाज ऋषि के पास आया और भरद्वाज ऋषि ने इसका ज्ञान अंगिरा नाम के ऋषि को दिया। तो सबसे अंतिम में नाम कौन सा है, अंगिरा ऋषि का नाम है। अब अंगिरा ऋषि तक ब्रह्म ज्ञान पहुंच गया, ब्रह्म विद्या की जानकारी पहुंच गई। अब वो ब्रह्म विद्या बाकी लोगों तक पहुंचने वाली है। अब यहाँ पर पूरे उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में जो चर्चा है वो दो गुरु और शिष्य के बीच में, दो महान ऋषियों के बीच में है। तो गुरु उसमें अंगिरा ऋषि हैं, जिनको सबसे लास्ट में वहां पर उस सीक्वेंस में बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान मिला भरद्वाज ऋषि से। तो अंगिरा ऋषि गुरु हैं और उनके शिष्य है शौनक ऋषि। ठीक है, उसी ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने शौनक ऋषि को दिया। ठीक है, तो हमें ये ज्ञान 2 से 3 बार मन ही मन अच्छे से बिठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए और 2-4 बार बोल भी लीजिए, ताकि सारी इंद्रियां आपकी एक्टिव हो जाए, सारे सेंसेस अगर पढ़ाई में एक्टिव होंगे तो ज्यादा समय तक वो स्थिर रहता है। मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि और शौनक ऋषि के बीच संवाद है। अंगिरा ऋषि गुरु की भूमिका में है, शौनक ऋषि शिष्य की भूमिका में है और उनसे ज्ञान ले रहे हैं। शौनक ऋषि के बारे में जानकारी दी गई है उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, कि वे बहुत बड़े ऋषिकुल के अधिष्ठाता थे। ऋषिकुल मतलब बहुत बड़ा विद्यालय उस समय चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे। और कहते हैं कि उनके गुरुकुल में हजारों छात्र पढ़ते थे उस समय, शौनक ऋषि के बारे में। और शौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि से ब्रह्म विद्या से संबंधित जिज्ञासा के लिए उनसे सवाल पूछ रहे हैं और अंगिरा ऋषि उनका जवाब दे रहे हैं। तो शौनक ऋषि सवाल पूछ रहे हैं, हे भगवान, अंगिरा ऋषि से, किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है? तब अंगिरा ऋषि बोलते हैं, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि 2 विद्या जानने योग्य है। कौन सी 2 विद्या? पराविद्या और अपराविद्या। तो जब पराविद्या और अपराविद्या को आप जान लेंगे तो आपको माना जाएगा कि अब ब्रह्म को आप प्राप्त करने के योग्य हो गए, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जानने पर आपको माना जाएगा आप सब कुछ जानने लग गए हैं। तो पराविद्या क्या है, अपराविद्या क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंगिरा ऋषि ने अपराविद्या के बारे में अपने शिष्य शौनक को बताना शुरू किया कि अपराविद्या क्या है वो जान लो। तो अपराविद्या 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अपराविद्या में आता है। इनके 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसी सीक्वेंस में मंत्र में बताया गया है मुंडक उपनिषद में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
का ज्ञान अपरा विद्या है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, आप कहेंगे वेद में क्या पराविद्या नहीं है? है। पराविद्या को छोड़ करके जो चीजें चारों वेदों में है वो अपरा विद्या में है। पराविद्या मतलब परमात्मा का ज्ञान पराविद्या होगा, और परमात्मा के ज्ञान के अलावे जो चीजें कही गई हैं कि किस तरह से पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा, किस देवता की पूजा करने से कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी, वो जितनी चीजें हैं वो सब अपरा विद्या में आएंगी। लेकिन उसी चार वेदों में पराविद्या का भी ज्ञान है, यानी कि ब्रह्म का भी ज्ञान है, तो वो पोर्शन पराविद्या में माना जाता है। ठीक है, अब कहा गया कैसे? पराविद्या की चर्चा में जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का ज्ञान होता है तत्व से, वह पराविद्या है। यानी कि जो अभी हमने कहा कि पराविद्या का ज्ञान भी वेदों में ही है, लेकिन उतना अंश आप हटा दें जितने में कि ब्रह्म का ज्ञान है, उसको हटा दें तो बाकी अपरा विद्या है, और ब्रह्म का ज्ञान वाला वो पराविद्या है। तो जो वेदांग है उसको अपरा विद्या समझे, सब वेद और वेदांग को अपरा विद्या समझेंगे, लेकिन वेदांत को पराविद्या समझेंगे। तो वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। वेद के अंग कितने बताए गए? 6 बताए गए हैं। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, अब हम फिर से इसको एक बार देखते हैं, अच्छे से आपका याद हो जाएगा। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष है। शिक्षा को कहा गया है, जो ये वेद के 6 अंग हैं उसमें पहला अंग जो शिक्षा है उसको वेद की नाक कहा गया है। नाक कौन है वेद की? वो शिक्षा है। कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है, और ज्योतिष को आंख कहा गया है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। शिक्षा नाक है, शिक्षा का मतलब वेदों का पाठ यानी उसके यथार्थ उच्चारण की विधि का उपदेश, यही शिक्षा है। कल्प क्या है? जिसमें यज्ञ आदि की विधि बताई गई है उसे कल्प कहा गया है वेद में। व्याकरण शब्द आदि के अर्थ उसके प्रयोग के जो नियम है वो व्याकरण है। निरुक्त क्या है? वैदिक जो शब्द है उसका जो कोश है जिसे डिक्शनरी कहते हैं, उसमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है? निरुक्त है। एक शब्द के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल आप देखते हैं किया जाता है। छंद को पैर कहा गया है। छंद क्या है? वैदिक छंदों की रचना का ज्ञान छंद कहलाता है। और ज्योतिष आंख, ज्योतिष किसको कहते हैं? ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान ज्योतिष में दिया गया है, उसको आंख कहा गया है। इसको भी कहीं नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म कैसे है, ब्रह्म की चर्चा बता रही है, तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्म की विशेषता क्या नहीं है और ब्रह्म की विशेषता क्या है, उसको अलग अलग करके अंगिरा ऋषि ने बताया है। किसको बता रहे हैं अंगिरा ऋषि? माइक खोलकर बोलिए कोई। शौनक ऋषि को। शौनक ऋषि को बता रहे हैं। तो विशेषता क्या नहीं है पहले वो बता रहे हैं। तो विशेषता क्या नहीं है? कहते हैं वो जानने में ना आने वाले हैं, पकड़ने में भी नहीं आते हैं, गोत्र आदि से रहित हैं, वर्ण से रहित हैं, नेत्र और कान से रहित हैं, हाथ पैर से रहित हैं, यानी कि विभू हैं, व्यापक हैं। उसी को अगर क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है कह के भी क्या है इसकी स्थापना होती है। अब कहा गया है कि वो नित्य हैं, विभू हैं यानी सर्वव्यापी। विभू का मतलब होता है जो हर जगह है। मेरा हाथ है ना, तो यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, कमरे में भी, उस कमरे में भी, उसका मतलब खंडित नहीं। विभू मतलब हर जगह व्याप्त, आप उनको कहीं से खंडित नहीं कर सकते हैं। सर्वगतम मतलब हर जगह जाने वाले हैं, अत्यंत सूक्ष्म है और अविनाशी हैं। उसके बाद कहते हैं अंगिरा ऋषि कि उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ। कहते हैं जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाती है
फिर उसको निगल जाती है, तो उन्हीं के अंदर से वो पूरा मकर जाल फैलता है और मकड़ी फिर अपने ही जाल को निगल करके अपने अंदर समा लेती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्रह्म जो है ये पूरे सृष्टि की रचना करते हैं, फिर पूरी सृष्टि उन्हीं में समा जाती है। जैसे पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न होती है, फिर पृथ्वी में ही समा जाती है। जीवित मनुष्य से केश रोएं उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से विश्व उत्पन्न हुआ है। ये ऋषि बता रहे हैं, अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को। कहते हैं ब्रह्म ने तप से वृद्धि को प्राप्त किया, कि ब्रह्म ने तप किया तो वृद्धि होने लगी, उससे अन्न आया, अन्न से प्राण आया, प्राण से मन आया, मन से सत्य आया, फिर लोकों की रचना हुई, फिर विभिन्न कर्म आए, फिर कर्म का फल आया। ये एक सीक्वेंस बताया गया। आगे और भी डिटेल में इसका बताया गया है। कहते हैं जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, तो इसीलिए वो सबको जानते हैं, यानी जिससे चीजें उत्पन्न हुई हैं वो अपने नीचे वाले सबको जानते हैं। जब पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरा कितने ब्रह्मांड हैं पता नहीं, कितनी गैलेक्सी हैं पता नहीं, जब सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है तो कितने व्यापक हैं, क्या उसका अंदाजा हम आप लगा भी नहीं सकते हैं। हम तो अभी अपना जो उपग्रह चंद्रमा है उसी पर ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जाते हैं तो फिर पूरी जानकारी नहीं ले पाते, एक पर्टिकुलर हिस्से की ही जानकारी अभी तक हमें है। तो कहते हैं उससे जो सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो सबको जानने वाले हैं। उनके चाहने भर से ये पूरे संसार उभर जाता है, सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर प्रथम मुंडक का प्रथम खंड हमारा कंप्लीट हुआ, समापन हुआ। अब प्रथम मुंडक में द्वितीय खंड में हम आते हैं। द्वितीय खंड में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से क्या कह रहे हैं मुंडक उपनिषद में, वो देखते हैं। प्रथम खंड में उन्होंने क्या कहा, पराविद्या के बारे में बताया। अब अपरा विद्या नहीं, अभी तो अपरा की ही बताई थी, तो अब स्वरूप और फल की चर्चा। अपरा विद्या क्या है वो बताया, अब अपरा विद्या के स्वरूप और फल की चर्चा द्वितीय खंड में बता रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं, यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था, वे तीनों वेदों में बहुत प्रकार से वर्णन किए गए। मतलब कि ऋषि मुनियों ने, कई हजारों ऋषियों का योगदान है वेदों को बनाने में। ऋषि लोग ध्यान लगाते थे, मंत्र का साक्षात करते थे और उस मंत्र को वो लिखते थे और उसी से वेद का निर्माण हुआ। अनेक ऋषियों का ज्ञान वेद में समाहित है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र के दृष्टा ऋषि का भी ध्यान करना चाहिए। उस ऋषि ने जिस देव के लिए मंत्र लिखा है उस देव का भी ध्यान करना चाहिए। उसका जो भावार्थ है वो भी तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका भी ध्यान करना चाहिए, तब मंत्र सही रूप में आपका फलित होता है। तो तीनों वेद, यहाँ त्रेतायाम शब्द कहा गया तीन वेद के लिए, एक वेद को यहाँ नहीं कहा गया है, इसी को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में आया है, इसीलिए अथर्ववेद को इसमें शामिल यहाँ पर अभी नहीं किया गया। हालांकि ऊपर में चारों वेद कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तीन वेद ही बताया गया है, वेद त्रय कहा गया है। अब आगे देखते हैं, अंगिरा ऋषि कहते हैं अग्निहोत्र कर्म किस तरह से हो इसके बारे में बताया गया। अग्निहोत्र के बारे में, जो हवन पूजन आप करते हैं, तो हवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, हम लोगों को भी पता होना चाहिए। कहते हैं कि जब हवि, आप जो है उसमें हवि डालते हैं ना, हवि मतलब जो आहुति डालते हैं, तो कब डालनी चाहिए आहुति, तो अंगिरा ऋषि कहते हैं जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो प्रज्वलित करने के शुरुआत में नहीं डालना चाहिए, और अंत में जब अग्नि बुझने वाली है तब भी नहीं डालना चाहिए। जब दहकती हुई अग्नि है, जब अग्नि बहुत अच्छे से दहक रही, यानी बीच वाला हिस्सा उसको कहा गया है, उसी को दहकती अग्नि कहते हैं, तब उसमें आहुति डालना चाहिए। कहते हैं ऐसा नहीं करने पर वो तरीका गलत हो जाता है और सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये अग्निहोत्र कर्म के विधि बता रहे हैं। उसके अलावे कहते हैं कि जो लोग हर रोज अग्निहोत्र नहीं करते हैं,
जो लोग दर्श नहीं करते, दर्श कहा गया अमावस्या का यज्ञ, और जो लोग पौर्णमास यज्ञ नहीं करते यानी पूर्णमासी का यज्ञ, और जो लोग आग्रयन यानी कि नवीन अन्न जो नया खेत में उत्पन्न होता है अन्न, उसका कर्म, उसको भी पहले देवताओं को समर्पित करने का विधान है। अभी भी गांव से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग अतिथियों का स्वागत नहीं करते हैं, सही समय पर आहुति नहीं डालते हैं और शास्त्र विधि से यज्ञ नहीं करते हैं, उनका क्या होता है, सातों लोगों का फल नष्ट हो जाता है। वो अगर अग्निहोत्र कर भी रहा है, वो पूजा पाठ कर भी रहा है, तो उनके फल नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके विधि विधान है, विधि विधान से ही करना है। उसके बाद बात यज्ञ और आहुति की हुई, तो यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसकी 7 जिह्वा की चर्चा की गई है। यहाँ पर 7 जिह्वा मतलब वो अग्नि जो अलग अलग अग्नि, लपलपाती हुई अग्नि है, उसको कहा गया कि ये 7 देवी हैं। 7 देवी ही ग्रहण कर रही हैं आपके हवि को, आप जो उसमें डाल रहे हैं। तो कहते हैं जो आहुति आप डाल रहे हैं उसको ये 7 देवी, किस किस नाम से 7 देवी हैं जो उसको ग्रहण कर रही हैं, तो काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिणी, विश्व रुचि देवी, ये 7 नाम 4 से 5 बार बोलेंगे तो तकरीबन हमारे चित्त में बैठ जाएगा, और जब एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन है कौन नहीं है। काली, कराली, मनोजवा, हाँ आया हुआ था, काली, कराली, मनोजवा, ऐसे करके 3-3 करके याद कर लीजिए। काली, कराली, मनोजवा, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, या 3 2 करके कर सकते हैं। सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्व रुचि देवी। ये 7 उस लपलपाती हुई अग्नि का जो आप हवन करते हैं, उस अग्नि में उसके 7 रूप बताए गए हैं, 7 का नाम ये है, देवी के रूप में उसको पूजित करते हैं। कहते हैं जो नियम पूर्वक ठीक समय पर सभी यज्ञ करते हैं, उस अग्निहोत्री को ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य की किरणों के द्वारा वो जो आपने आहुति दी है वो देवताओं के स्वामी के पास पहुंच जाती हैं, यानी अग्निहोत्र से स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि किस तरह आहुति रूपी किरणें स्वर्गलोक में जाती हैं। कहते हैं मृत्यु के समय वे आहुतियां सूर्य की किरणें बन करके साधक को कहती हैं, आओ आओ, ये तुम्हारे शुभ कर्मों का ही फल है, शुभ कर्मों की वजह से ही तुम्हें ब्रह्मलोक में जगह मिल रहा है। इस तरह से वो सूर्य की किरणें स्वागत करती हैं। कब? जब मृत्यु हमारी होती है, हमारे जितने कर्म हैं वो कर्म, संचित कर्म जो अच्छे हैं, उसकी वजह से जब हमें ब्रह्मलोक में हमें प्राप्त होता है ब्रह्मलोक, तो उस समय सूर्य की किरणें हमारा स्वागत करती हैं। ये लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद में। इस तरह प्रिय वचन बोलते हुए स्वागत किया जाता है। अब कहते हैं स्वर्ग की बातें तो कह दी गई हैं, लेकिन इसे कल्याण का मार्ग नहीं कहा गया है। यानी स्वर्ग में आप गए, आपके शुभ कर्मों का फल मिलेगा। जिस दिन शुभ कर्म कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा धरती पर। फिर कहते हैं ये जो यज्ञ है ये नौका की तरह है। यज्ञ क्या है? नौका की तरह। और कितने यज्ञ की चर्चा है? तो कहते हैं यज्ञ रूपी 18 नौकाओं की चर्चा की गई है मुंडक उपनिषद में। ये नौकाएं दृढ़ नहीं है, अंगिरा ऋषि ये कहते हैं कि यानी कि जो आप यज्ञ कर रहे हैं ये सारे यज्ञ दृढ़ नहीं है। जैसे नौका कभी डूब भी सकती है, गलत तरीके से अगर आपने नौका चलाया, गलत जगह पे आप भंवर में फंस गए तो नौका डूब भी सकती है। यानी दृढ़ नहीं है ये नौका। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नौका रूपी यज्ञ जो है वो सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं। देखिए सकाम कर्म क्या होगा, आपको जन्म मृत्यु के बंधन में बांधेगा। कहते हैं जो मूढ़ लोग हैं इसे ही कल्याण का मार्ग मान लेते हैं, हम लोग करते हैं।
हम लोग यज्ञ वगैरह इतना करते हैं, उसमें अपना सकाम कर्म जोड़ देते हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं इससे हमें ये वाली प्राप्ति हो जाए तो अच्छा है, इसकी ही प्रशंसा करते हैं। वे बार बार फिर क्या होते हैं, इस तरह से यज्ञ करके जरा मृत्यु को प्राप्त होते। इसीलिए यज्ञ करें सारा, लेकिन निष्काम भाव से करें कि नहीं हम देवताओं के लिए कर रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी ब्रह्म ने दी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, देवता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बस फिर आपका कल्याण होगा। कहते हैं ऐसे लोग स्वर्ग प्राप्ति के साधन को अपनाकर खुद को कृतार्थ मान बैठते हैं, अभिमान कर लेते हैं हमें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, हम तो इतने इतने अच्छे कर्म हमने किए कि हम स्वर्ग में चले गए। अब अभिमान कर लिया, अभिमान कर लिया तो अभिमान करना भी एक कर्म हो गया, तो अभिमान करना कर्म हुआ तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। कहते विषयों से आसक्ति के कारण मोक्ष मार्ग को आप प्राप्त नहीं करते हैं। जब वो पुण्य आपके, वो कर्म के फल आपके नष्ट हो जाते हैं स्वर्ग में, तो फिर आपको नीचे के लोकों में आना ही पड़ता है और फिर से कर्म आप करते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर अंगिरा ऋषि कहते हैं शौनक ऋषि से, कहते हैं आगे कि इष्ट और पूर्त कर्म, ये दो कर्म है, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, इसको मूर्ख लोग जो है श्रेष्ठ कर्म मान लेते हैं, यही कर्म श्रेष्ठ है। आप अपने ये दोनों कर्म बताए गए, नजर मार के देखिए आपको पता चल जाएगा। इष्ट कर्म क्या हुआ, यज्ञ आदि, यज्ञ करने वालों की आज जो है भीड़ लगी हुई है, पूर्त कर्म करने वालों की भी भीड़ लगी हुई है, कुआं खुदवाना, सराय खुदवाना, प्याऊ लगवाना, भंडारा बांटना, अगर उसके पीछे उनका ये है कि हम जो है किसी को भोजन करा करके हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, अच्छा होगा, हमारे साम्राज्य वैभव भोगेंगे, हो गया सकाम कर्म। या उन्होंने जो बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि यहाँ पर फलाना अपना फोटो लगा करके फलाना आदमी जो है भंडारा कर रहे हैं, इतने लोगों को भंडारा खिलाया, ये किया, वो क्या क्या हो गया, वो हो गया आपका सकाम कर्म हो गया। वे अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग लोक को तो जाते हैं, लेकिन भोग पूरा करके फिर मनुष्य लोक में या नीचे के लोकों में वापस आ जाते हैं। कौन, इष्ट और पूर्त कर्म करने वाले। अब अनासक्त करने काम करने वालों को, यानी निष्काम कर्म करने वालों की चर्चा की गई है, यानी कि अब अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को आगे समझा रहे हैं। जो अनासक्त साधक हैं, जो ईश्वर इच्छा से वन में रहने चले जाते हैं, शांत स्वभाव वाले हैं, भिक्षा से काम चलाते हैं, तप श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण से रहित होते हैं, चंचलता नहीं होती है। रजोगुण से रहित होने के बाद सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां अमृत रूपी नित्य परम पुरुष यानी कि पर ब्रह्म रहते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अब आज आप पढ़ रहे हैं कल ही आप वन को निकल जाएं, भिक्षा से मांग करके खाना पीना जुटाने लगे। ये इसका भावात्मक अर्थ भी निकाले कि हम यहाँ रह के भी अनासक्त कर्म कर सकते हैं। हम यही मान ले कि यही वन है, यही वन है और वन में तरह तरह की चीजें हैं, हमें उससे जो प्रभावित नहीं होना है। शांत स्वभाव इसी गृहस्थ जीवन में रखें। भिक्षा से तात्पर्य ये लगाएं कि जितना मिल गया, जो कर्म किया उससे जितना मिल गया वो ठीक है, बहुत अच्छा है। तप श्रद्धा, हर चीज में तप को देखें, श्रद्धा का भाव रखें। तब क्या होगा, जब ये भाव होगा तो रजोगुण आपका खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं ऐसा जब सिद्ध हो जाता है तो सूर्य के मार्ग से आप उस ब्रह्म के मार्ग में, उस ब्रह्म के लोक में चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहते हैं तो फिर उस रास्ते पर जाने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं इस लोक के सभी सुखों की भली भांति पहले परीक्षा कर लीजिए। परीक्षा कर लेंगे, एक एक चीज को जांचेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। वो सुख जो है अस्थायी है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। तो क्या होगा, जब उसको जांचना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वैराग्य आने लग जाएगा, फिर सुख भी दुख रूप लगने लग जाएगा। जैसे रसगुल्ला खाते समय बड़ा आनंद आएगा, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया है कि नहीं, रसगुल्ला खाने से डायबिटीज हो सकता है, हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हम रोगी हो सकते हैं,
जब ये आप अंदर से इस चीज को बिठा लेते हो तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का रसगुल्ला के प्रति मन से वैराग्य हो गया। मैदा खाने से शरीर खराब होता है तो मैदा के प्रति वैराग्य हो गया। ठीक है, ये एक बस छोटा सा समझाने के लिए। इस तरह से एक एक चीज की जब हम परीक्षा करते जाएंगे तो हर एक चीज से हमारा धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। तब हमें लगेगा ये जितनी सांसारिक चीजें हैं ये परमेश्वर यानी कि परब्रह्म के रास्ते में, उनकी प्राप्ति के रास्ते में ये साधक नहीं है, बाधक है, ये दुख रूप है। तब क्या करता है वो साधक, परमात्मा तत्व को जानने के लिए अब उसको सब कुछ से वैराग्य होने लगा। अब वो परमात्मा तत्व को जानना चाहता है तो हाथ में समिधा लेगा और समिधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जो वेद को अच्छे से जानते हैं, उनके पास चला जाएगा। इसीलिए पहले क्या होता था, जो वानप्रस्थ जीवन होता था, गृहस्थ जीवन निभा करके चले जाते थे लोग जंगल में, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रम होता था, उस आश्रम में चले जाते थे समिधा लेकर। समिधा लेकर जाने का तात्पर्य गुरु समझ जाते थे कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए आया हुआ है, फिर उनसे साधना करवाते थे वन में। तो ये पुराने जमाने में ऐसा होता था। कहा गया है जब आपका वैराग्य हो तो गुरु ढूंढें, गुरु के पास जाएं। और गुरु का भी कर्तव्य होता है, इस मुंडक उपनिषद में गुरु का भी कर्तव्य बताया गया है। कहते हैं जिज्ञासु शांत चित्त इंद्रियों को समन करने वाले जो योग्य शिष्य हैं, उनकी परीक्षा करके, उनको देख करके गुरु को उन्हें ब्रह्म विद्या का तत्व से उपदेश करना चाहिए। क्यों? ताकि वो शिष्य जो है अविनाशी उस अक्षर, उस ब्रह्म को जान पाए और अपनी साधना के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त कर पाए। कितना सुंदर है मुंडक उपनिषद। यहाँ प्रथम मुंडक हमारा कंप्लीट हुआ, समापन हुआ। अब द्वितीय मुंडक में आते हैं। द्वितीय मुंडक में भी प्रथम खंड और द्वितीय खंड है। क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना हुआ, चिंता मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन अभी कर लेंगे। अब द्वितीय मुंडक में महर्षि अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से कहते हैं, प्रिय शौनक, तुम्हें पहले जिस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया है, जो पहले खंड में 6 से 9वें मंत्र में बताया गया है, वह सत्य है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के जैसी हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती। अब जब आप हवन करते हैं तो उसमें एक चिंगारी तो नहीं होती, असंख्य चिंगारी होती हैं, हजारों होती हैं। उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना भाव उत्पन्न होते हैं, नाना सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर लास्ट में उसी में विलीन हो जाती है। अब अंगिरा ऋषि बता रहे हैं शौनक ऋषि से कि वो जो दिव्य पुरुष हैं, यानी जो वो ईश्वर हैं, दिव्य पुरुष यहाँ ईश्वर ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि आकार रहित हैं, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं, मतलब निराकार ओंकार है, वो निराकार है। ठीक है, आकार नहीं है, वो विभू है, वो अजन्मा है, प्राण रहित हैं, मन रहित हैं, जीवात्मा से श्रेष्ठ हैं। आखिर उस पर ब्रह्म से पूरी सृष्टि कैसे बनी है उसके बारे में बता रहे हैं। कहते पहले प्राण उत्पन्न हुआ, फिर मन उत्पन्न हुआ, फिर समस्त इंद्रियां आई, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी का उद्भव हुआ। ये सब तो आ गया। अब विराट रूप कैसे बना, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखिए। ये अग्नि जो है, अग्नि को क्या कहा गया है? ईश्वर का मस्तक कहा गया है। ये एग्जाम में आया था कि मुंडक उपनिषद के अनुसार ईश्वर का मस्तक किसे कहा गया है? तो अग्नि को, चूंकि सबसे पहले कौन आए हैं? प्राण आए हैं, ऐसे याद रखने के लिए। तो प्राण क्या है? अग्नि रूप में मान लीजिए। तो अग्नि को मस्तक कहा गया, पहले सिर आया। सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं जिनके, सूर्य और चंद्रमा क्या है? नेत्र हैं। और सब दिशाएं क्या है? जितनी दिशाएं, 10 दिशाएं हैं, वो कान है। और वेद, फिर 4 वेद की चर्चा भी है। कहते हैं वेद भी प्रकट हुआ, अपौरुषेय वेद को कहा गया है। अपौरुषेय मतलब वेद प्रकट हुआ है, किसी ने लिखा नहीं, प्रकट किया गया, ऋषियों ने मंत्र को साक्षात किया है। तो वेद उनकी वाणी है। किनकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है वेद में। वायु उनका प्राण है, यानी कि प्राण की तुलना किससे की गई है? वायु की तुलना किससे की गई? प्राण से की गई। उस ईश्वर का जो विराट स्वरूप है उसमें प्राण क्या है? वायु है।
यानी ब्रह्म का प्राण वायु है और ब्रह्म का हृदय क्या है, विश्व है। ये विश्व ही उनका हृदय है। और पैर कौन है, पृथ्वी उनके पैर हैं। ठीक है, पृथ्वी को पैर कहा गया, धरातल को। वे ही सब प्राणियों के परमात्मा हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जून 2019 में आया था कि मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अग्नि, ज्ञान, वेद, बुद्धि, बताइए किससे की गई है? ईश्वर के सिर, मस्तक से, अग्नि से, अग्नि से, मस्तक नहीं, अग्नि से, अग्नि से की गई है। अब कहते हैं पृथ्वी के बाद जीवन कैसे आया? अग्नि से। बहुत सुंदर। कहते हैं परब्रह्म, परब्रह्म ने पहले अग्नि की उत्पत्ति की, उनसे अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से सोम की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा से क्या हुआ? मेघ, यानी पर्जन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। पर्जन्य मतलब मेघ होता है। मेघ उत्पन्न हुआ। मेघ से क्या हुआ? मेघ आया तो बारिश हुई पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर बारिश हुई तो नाना प्रकार के औषधि उत्पन्न हो गए। औषधि उत्पन्न हुई तो औषधि को भक्षण करने से वीर्य बना, और वीर्य के बाद क्या हुआ? पुरुष ने स्त्री में वीर्य का सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही नियम पूर्वक ये प्रजा बनी। पर सीक्वेंस अच्छा है, एक बार फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। पर ब्रह्म से क्या हुआ? पहले अग्नि आई। अग्नि से सोम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति। सोम से क्या हुआ? मेघ आया, मेघ से बारिश हुई। बारिश से क्या? औषधि उत्पन्न हुई। औषधि से वीर्य बना और वीर्य का सिंचन हुआ तो संतानों की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही नियम पूर्वक ये प्रजा उत्पन्न हुई। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है मुंडक उपनिषद में, ये इंपॉर्टेंट था। अब प्रजा की रक्षा के लिए परमेश्वर ने उपाय बताए हैं। प्रजा तो उत्पन्न हो गई, फिर परमेश्वर ने फिर क्या किया? ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न कर दी। सामवेद के मंत्र भी आ गए, साक्षात हुआ ऋषियों को, और यजुर्वेद की श्रुतियां भी आ गई। समस्त यज्ञ आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई। दक्षिणा भी साथ साथ आया। देखिए दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं आप कहीं से ज्ञान ले लें और दक्षिणा ना दें। जो यथासंभव दक्षिणा जरूर देना चाहिए। समय के रूप में संवत्सर आया, यजमान आए। संवत्सर समय के रूप में आया, 1 साल। यजमान भी आ गए। यज्ञ कौन कराएंगे? उसके बाद सब लोक उत्पन्न हुए। अब कर्म होगा तो लोक उत्पन्न होंगे, जहां चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं? उन लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी परमेश्वर से बहुत सारे देव उत्पन्न हुए, साध्यगण उत्पन्न हुए, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, धान, जौ आदि अन्य उत्पन्न हुए। तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ की विधि उत्पन्न हुई। यानी सब कुछ धीरे 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 उत्पन्न हो गया और सृष्टि बहुत अच्छे से चलने लगी। उसके बाद कहते हैं अंगिरा ऋषि, शौनक ऋषि से 7 प्राण उत्पन्न हुए। 7 प्राण को 7 इंद्रियां कही गई हैं। जो 7 प्राण है 7 इंद्रियां कही गई। ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या है। आप कहेंगे कहाँ से व्याख्या ले लिया आपने? तो ब्रह्म सूत्र में व्याख्या है। उसमें हाथ, पैर, पायु, उपस्थ को छोड़कर बाकी की 7 इंद्रियों को कहा गया। तो 7, ऐसे तो 11 इंद्रियां एकादश हैं, 4 को छोड़कर 7 प्राण जो कहा गया है, इसको 7 इंद्रिय कहा गया है। अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई, हमने पढ़ लिया है। 7 समिधाएं उत्पन्न हुई, 7 यज्ञ उत्पन्न हुए, 7 लोक उत्पन्न हुए, जिसमें ये प्राण विचरते रहते हैं। अब कहा गया है हृदय गुफा में शयन करने वाले ये 7 के समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किए हुए हैं। यानी कि सबके अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म की ही शक्ति सबके अंदर है। कहते हैं इसी परमेश्वर से यानी ब्रह्म से सभी समुद्र, पर्वत, अनेक रूपों वाली नदियां प्रकट हुई हैं। उपसंहार करते हुए इसको कहते हैं शौनक ऋषि से अंगिरा ऋषि कि संपूर्ण औषधि और रस उत्पन्न हुआ, जिससे पुष्ट शरीर में वे परमात्मा जीवात्मा सहित स्थित हैं। यानी कि जीवात्मा तो है ही, हमारे अंदर ही परमात्मा भी है। यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही हमारे शरीर में। उसकी बहुत सुंदर व्याख्या आगे है, वो व्याख्या भी आने वाली है।
तप यानी संयम रूप साधन, कर्म यानी साधन द्वारा किए जाने वाला कृत्य, और परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ पुरुषोत्तम ही है। यानी कि तपस्या भी पुरुषोत्तम है, यानी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, और उसका जो है परम अमृत ब्रह्म, वो तो पुरुषोत्तम है ही खुद में। अब कहते हैं हृदय रूपी गुहा में छिपे हुए इस पुरुष को जो जान लेता है, कहाँ छिपे हुए हैं वो पुरुष? हृदय रूपी गुहा में। वह इस मनुष्य शरीर में ही सभी अविद्या का गांठ जो है उसको खोल देते हैं, यानी मुंडन कर देते हैं अविद्या का। यहाँ द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड जो है समाप्त होता है। अब द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड शुरू करते हैं। कहते हैं अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से, यह प्रकाश रूप और अत्यंत समीप परमात्मा का नाम गुहाचरम जानो। गुहाचरम, जो गुहा में, हृदय गुहा में जो विचरण कर रहे हैं तो गुहाचरण कहा गया है। अब अंगिरा ऋषि चूंकि उस परमात्मा का वर्णन करते नहीं थक रहे हैं, वो शौनक ऋषि से कहते हैं, हे शौनक, जितने भी हिलने डुलने वाले हैं, जितने भी श्वास लेने वाले, पलक झपकाने वाले हैं, सबके आश्रय कौन है? वही ब्रह्म है, वही भगवान उनके आश्रय हैं। वे परमात्मा सत्य और असत्य दोनों हैं। वे समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे हैं। वे दीप्तिमान हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, जिसमें सभी लोक हैं। वही अक्षर ब्रह्म है। कितनी विशद व्याख्या है। वही प्राण है, वही वाणी है, वही सत्य है, वही अमृत है, यानी सब कुछ वही है। कहते हैं अब वो सब कुछ वही है, सब जगह वही है, तो उसको फिर प्राप्ति कैसे किया जाए? उस ब्रह्म को लक्ष्य करके कैसे उसका भेदन किया जाए, कैसे उसमें मिल जाया जाए? कहते हैं प्यारे शौनक, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तू वेद, यानी कि उस ब्रह्म को तू प्राप्त कर। कहते हैं कैसे प्राप्त कर? उपाय बताते हैं अंगिरा ऋषि। कहते ओंकार को धनुष बना ले, आत्मा को वान बना ले, और ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य है। अब धनुष पे वान लगाएंगे और लक्ष्य पे दाग देंगे, छोड़ देंगे। तो धनुष क्या है? ओंकार। तो ओंकार का साधन अपनाओ और आत्मा को जानो, और आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर दो। यानी धनुष से जो आत्मा को हमने लक्ष्य किया ब्रह्म में, तो आत्मा में जो, उस ब्रह्म में जो वान लगा, आत्मा गई, तो आत्मा उसमें विलीन हो जाएगी। वान उसी लक्ष्य में विलीन हो जा कर दो। यानी प्रमाद रहित साधक को ओंकार रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण का संधान करके ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना चाहिए। ये अंगिरा ऋषि कह रहे हैं शौनक ऋषि से। और फिर भेदने के बाद ये आत्मा को उसी पर ब्रह्म में तन्मय कर दो, एक रूप कर दो, मिला दो, वहां से हटना ही नहीं है, उसी में मिल जाओ, ब्रह्म हो जाओ, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश सभी प्राणियों सहित मन गुथा हुआ है। उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानो, दूसरी सभी बातों को सर्वथा छोड़ दो। बाकी जितनी भोग विलास की चीजें उस पर ध्यान ही मत ले जाओ। यही अमृत का सेतु है। एक बार फिर से परमात्मा का स्थान और नाम बता रहे हैं अंगिरा ऋषि। कहते हैं जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे होते हैं, यानी कि अरे जो पहिया होता है उसमें जो ऐसे ऐसे निकला होता है ना, जैसे जैसे साइकिल है, साइकिल में स्पोक लगा होता है, हाँ, तो वो केंद्र से जुड़ा होता है पहिए के, उसको अरे बोलते हैं। कहते हैं उसी प्रकार शरीर की जो जितनी नाड़ियां हैं, जहां एकत्र होती हैं वहीं परमात्मा रहते हैं। देख कितनी अच्छी बात, शरीर की जितनी नाड़ियां हैं जहां एकत्र होती हैं वहीं परमात्मा रहते हैं। उस परमात्मा का नाम हे शौनक ओम है। इसीलिए ओम शब्द जो कहते हैं परमात्मा को ओंकार कैसे कहा गया? ओंकार मतलब उस पर ब्रह्म का नाम है। इस उपनिषद में भी ओंकार बताया गया, मुंडक उपनिषद में भी। उसी ओम नाम से उस परमात्मा का ध्यान करो। वे ब्रह्मपुर में रहते हैं, वे प्राण और शरीर के नेता हैं, यानी प्राण और शरीर को चलाने वाले हैं। धीर यानी बुद्धिमान मनुष्य उनको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। कैसे? ओंकार को धनुष बनाकर, आत्मा को बाण बनाकर संधान करते हैं। कहते हैं जब तुम
उस ब्रह्म को साक्षात कर लेते हो, उसको प्रत्यक्ष कर लेते हो, तो क्या होता है? तो शौनक ऋषि को कहते हैं, पुरुषोत्तम को जो तत्व से जान लेता है उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, उसके लिए कुछ भी जानने योग्य अब नहीं रह जाता है, वो सब कुछ सब ज्ञाता, सारी चीजें जान लेता है, वो सारे संशय मिट जाते हैं। संशय तब होगा ना जब किसी चीज को हम नहीं जानेंगे। हृदय की गांठ यानी कि पुरुषोत्तम का जब हमने साक्षात कर लिया, उसी से तो सारी सृष्टि की रचना हुई, वो तो सबको जानते हैं, उनको साक्षात कर लिया तो हमारे लिए सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसीलिए कहा गया सारे संशय मिट जाते हैं, इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे आपके शुभ अशुभ कर्म जो है वो क्षीण हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के जब प्राप्ति होती तब वो अत्यंत तेज युक्त ज्योति हैं, वो परम कोश में रहते हैं, उनकी ज्योति के सामने ना सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण, न बिजलियां चमकती हैं, फिर अग्नि का क्या कहना, क्योंकि वो करोड़ों सूर्य के समान चमकदार है, ऐसे चमकदार हैं कि बड़े बड़े तारे जो सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे हैं, उनकी रोशनी भी उस ब्रह्म की रोशनी के सामने फीकी है। जैसे कि तुलना ऐसे करें कि दिन में सूर्य की रोशनी प्रकाशित होते, दिन में आप टॉर्च जलाएं तो टॉर्च की रोशनी किसी को पता ही नहीं चलेगी कि टॉर्च की रोशनी जल रही है। वैसे ही ब्रह्म के सामने सूर्य जो है चमकते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है सूर्य चमक रहे, सूर्य उनके सामने बच्चे के समान है, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अमृत रूप ब्रह्म ही सामने है, आगे है, पीछे है, दाईं ओर है, बाईं ओर है, नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, सब और अमृत रूप ब्रह्म ही है। संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। द्वितीय मुंडक भी यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। अब तृतीय मुंडक जो अंतिम मुंडक है मुंडक उपनिषद में, वहां पहुंच रहे हैं हम लोग। प्रथम खंड की शुरुआत करते हैं। अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बता रहे हैं आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे है, उसमें मंत्र कहा गया है। कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते, कि दोनों सयुजा है, सुपर्णा है, सखाया है, यानी कि दोनों एक साथ रहने वाले हैं, दोनों दोस्त हैं, सखा हैं। सुपर्णा मतलब दो पक्षी एक ही डाल पे बैठे हो, इस तरह से हैं कौन, आत्मा और परमात्मा। आत्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। हमारी आपकी स्थिति ऐसे ही है। हम जो जीवात्मा है, परमात्मा हमारे सखा हैं, सयुजा हैं, सुपर्णा हैं, लेकिन फिर भी हम उनको साक्षात नहीं कर पा रहे। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने उनकी तरफ पीठ घुमा दिया और हमारी आंखें कहाँ घूमी हुई हैं, संसार की तरफ घूमी हुई हैं, भोग विलास की वस्तुओं की तरफ घूमी हुई हैं। और जब इनसे हमारा वैराग्य हो जाता है तो हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं, जैसे हम पीछे मुड़ते हैं, इनसे वैराग्य जिनसे होता है, जिनसे दुश्मनी हो जाती है, नहीं देखना इसका चेहरा, घुमा लेते हैं चेहरा। जैसे ही वैराग्य होके चेहरा घुमाते हैं, सामने दोस्त दिखते हैं, कौन, सयुजा सखाया सुपर्णा, तो परमात्मा दिखते हैं। वो दिखते हैं तो क्या होता है, उनका साक्षात्कार हो जाता है। आगे कहते हैं दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है और दूसरा ना खाता है ना स्वाद लेता है, सिर्फ देखता है। तो पीपल अश्वत्थ वृक्ष पर, जो उस पीपल वृक्ष पर बैठे हुए हैं, जीवात्मा भी परमात्मा भी, तो जीवात्मा क्या करता है, उस पीपल वृक्ष पर कभी पत्ते का स्वाद लेता है, कभी उसके रस का स्वाद लेता है, कभी इस टहनी से उस टहनी पर उछलता है। लेकिन जो परमात्मा है वो सब देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है। यह जीवात्मा एक ही वृक्ष पर परमात्मा के साथ होते हुए भी शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा रहता है और क्या करता है, बहुत दीनता का अनुभव करता है, गरीबी का अनुभव करता है, शोक मोह दुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि कभी सुख मिला तो खुशी हो जाएगा, उछलना कूदना शुरू, और दुख मिला तो दीनता का अनुभव करेगा। इसीलिए कहा गया है दीन, हम लोग जीवात्मा क्या है, दीनहीन है, मोहित है, शोक में है, और वो परमात्मा सब देखता रहता है। आगे कहते हैं अंगिरा ऋषि, जब कभी किसी संयोग से या परमेश्वर की दया से परमेश्वर को या उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष कर लेता है तो वह शोक रहित हो जाता है। कौन? जीवात्मा।
किसी संयोग से, मान लीजिए कि कोई संत महात्मा मिल गए, कुछ उन्होंने कहा, या पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे हैं, या परमेश्वर को हमारे ऊपर दया आ गई, हमें जो है बहुत दुख हो रहा, हमने कहा प्रभु अब सारी चीजों से वैराग्य हो गया, हमें अपनी शरण में ले लो, और पूरे हृदय से जब हम पुकारते हैं, हमें अभी संसार की चीजें नहीं चाहिए, तो क्या होता है, परमेश्वर प्रत्यक्ष होते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, फिर उनको अपने शरण में लेते हैं। जैसे ही शरण में लेते हैं वैसे ही जीवात्मा का, हमारा आपका, जिसको भी शरण में ले लेंगे वो शोक रहित हो जाता है। उसके बाद कहते हैं जब वह जीवात्मा इसका, जो कि ब्रह्मा के भी आदि कारण है, उनका प्रत्यक्ष कर लेता है, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है ये जीवात्मा, तो पुण्य और पाप दोनों को हटा करके वह समता को प्राप्त कर लेता है, यानी उस परमात्मा से गले मिल जाता है, उनको दृढ़ हो जाता है। कहते हैं तब वह समता प्राप्त ज्ञानी कभी बढ़ चढ़कर बातें नहीं करेगा। जो भी आत्मदर्शी होगा, तत्वदर्शी होता है, वो अपनी बड़ाई नहीं छांटता है। हम लोग छांटते हैं, हम लोग कहते हैं बहुत बड़े योगा टीचर, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें आत्मदर्शन नहीं हुआ है, ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ है। क्योंकि वो जानता है कि सबके अंदर परमात्मा है, तो क्या बड़ी बातें करेगा। परमात्मा के सामने परमात्मा कहीं अपनी बड़ाई छांटता है? वो जानता है कि सबके अंदर परमात्मा की ही शक्ति है। अभी हम आप इस चीज को पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर अभ्यास भी कर लें, फिर हम स्थिति, तुम छोटे हम बड़े। वह अपना कर्म ईश्वर पितार्थ करता है, ईश्वर के लिए करता हुआ जीवन जीता है। वह ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। कौन? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। अब कहते हैं उनकी प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, और कहते वह आत्मा शरीर के भीतर ही विराजमान है। उनको कैसे प्राप्त करें? उनको सत्य से प्राप्त करें। अंगिरा ऋषि कहते हैं शौनक से, हे शौनक, उन परमेश्वर परमात्मा को सत्य से प्राप्त करो, तप से प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य से प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान से प्राप्त करो। कितनी चीजें हो गई? सत्य से, तप से, ब्रह्मचर्य से और सम्यक ज्ञान से प्राप्त करो। और कहते हैं कैसे होता है, जब ये सब अभ्यास करोगे तो तुम्हारे सारे दोष जो है वो क्षीण होते जाएंगे। जब क्षीण हो जाएंगे, तुम शुद्ध हो जाएगा चित्त, तो वो प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्राप्त है ही, अंदर है ही। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है वो तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में छठा मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन उपक्रमन्त्युषयो व्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। यानी कि सत्य ही विजयी होता है, झूठ विजयी नहीं होता है, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। वह परमात्मा का धाम है। उस परमात्मा को विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर ध्यान द्वारा देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब वह परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, तो फिर सभी उन्हें क्यों नहीं जानते हैं? उन्हें शुद्ध अंतःकरण से ही क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि वो पर्दा में छिपे। आप पर्दा, आपने अपने पर्दा डाल दिया, वहां आप हैं, यहाँ मैं हूं, बीच में ढेर सारा पर्दा, हम पर्दा में खोए हुए, आनंद आ रहा है। जब तक पर्दा नहीं हटाएंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो कैसे हम देख पाएंगे? कहते हैं प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है, जिसके विशुद्ध होने पर ही वह जीवात्मा इतना समर्थ होता है कि परमात्मा को जान पाए। क्योंकि अगर चित्त पूरी तरह शुद्ध ना हो, तो जीवात्मा जिस जिस लोक का चिंतन करता है, भोगों की कामना करता है, चित्त शुद्ध नहीं है तो उसको वो प्राप्त करता है, वहीं उलझा रहता है। जब प्राप्त करेगा तो कुछ दिन उसमें उलझेगा, फिर दूसरे की इच्छा होगी, कुछ दिन उसमें उलझेगा। कहते हैं इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाला विवेकी पुरुष की सेवा पूजा करे, यानी गुरु की सेवा पूजा करे, जो आत्मदर्शी है। तृतीय मुंडक प्रथम खंड समापन हुआ। अब सबसे अंतिम खंड में आते हैं, तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड में। यह सकाम और निष्काम भाव की चर्चा की गई है। अंगिरा ऋषि कहते हैं जिस साधक को यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है,
तो फिर वो क्या करता है, निष्काम भाव से सिर्फ उस ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी ब्रह्म की उपासना करता है। वो रजवीर से अतिक्रमण कर जाता है, शरीर से मोह उसका छूट जाता है। अब शरीर में कोई मोह नहीं, संसार से कोई, सब शरीर से भी मोह हो गया, पहले संसार से मोह होता है तब शरीर से मोह होता है, तो मोह छूट गया। जो सिर्फ भोगों की कामना करता है, जो कामना के आवेश में ही उन जगहों पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिनकी भोग से आसक्ति खत्म हो गई है, कामनाएं विलीन हो गई है, उनका जन्म नहीं होता है। जन्म किनका होता है, जो सिर्फ भोगों की कामना में रहता है। कहते हैं परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेते हैं उनके द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा को प्राप्त, आप अपना कर्म कीजिए, परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे। आप क्या परमात्मा को स्वीकार करेंगे? आप तो अपने चित्त को शुद्ध करने में लगाइए समय, परमात्मा आपके शुद्ध चित्त को देखकर आपको स्वीकार कर लेंगे। कहते परमात्मा उनको अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करते हैं जिनका चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। अंगिरा ऋषि कहते हैं जी। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। आ रहा है आपका, एक बार ऑफ कर, आप जो है एक बार लेफ्ट करके फिर आ जाओ। कहते हैं यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंगिरा ऋषि कहते हैं जो बलहीन है वो कैसे प्राप्त कर सकता है उस आत्मा को? बलहीन कौन होगा? हम आप बलहीन तब होंगे जब विषय में लगे रहेंगे, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी पुरुषार्थ ही नहीं है कि हम उन विषयों को छोड़ पाए, उनके प्रति आसक्ति छोड़ पाए। यही तो बल है। बल इसमें नहीं है कि हम बल पूर्वक बहुत संसाधन जुटा लेते हैं, बल इसमें है उस संसाधन को छोड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। वो हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, हम बलहीन हैं, और उन संसाधनों को छोड़ने का बल आ गया तो वही बल है। तो बलहीन द्वारा ये आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, पुरुषोत्तम परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंत्र क्या कहा गया है? नायात नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमाद तपस्सो वाप्य लिंगात। यानी प्रमाद से और लक्षण रहित तप से भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो बुद्धिमान साधक बलवान होकर प्रमाद रहित होकर प्रयत्न करता है उसकी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। अब आगे कहते हैं अंगिरा ऋषि, वीतराग से रहित ऋषि लोग ब्रह्म को प्राप्त होकर उसमें मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, हमेशा ब्रह्ममय रहते हैं। जिन्होंने वेदांत को जान लिया, यानी उपनिषद की बात हो रही है, संन्यास योग से अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, वे शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए परमात्मा से मिलने का मतलब अभी ऐसा नहीं कि आप सीधे जो है ब्रह्मलोक में पहुंच गए। अभी शरीर है आपका, शरीर रहते हुए भी आप परमात्मा में लीन है, उनसे संयुक्त हैं, सब कुछ परमात्मा में ही आपको दिख रहा है। और जब शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं होगा। कहते तब कैसी स्थिति होती है? कहते 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने अभिगामी देवता में स्थित हो जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। यानी कि सभी देवता जो अभी हमारे शरीर में है वो सब अपनी अपनी जगह को यथास्थिति अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सभी कर्म, जैसे पातंजलि योग दर्शन में भी कहा गया कि कारण में विलीन हो जाएंगे। सभी कर्म, जीवात्मा सब पर ब्रह्म में एक ही भाव हो जाते हैं, वह ब्रह्म ही हो जाता है, शिवोहम शिवोहम हो जाता है। कहते हैं उसके कुल में कोई भी ब्रह्म को ना जानने वाला नहीं होता है, तब उस स्थिति में सभी पापों से तर जाता है। उसके कुल में भी इसका इतना प्रभाव होता है। हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, अमृत को प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं ब्रह्म विद्या किसको देनी चाहिए? गुरु के लिए निर्देश है। कहते हैं ब्रह्म विद्या के बारे में ऋचा द्वारा कही गई है, जो वेद को जानने वाले हैं उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे, जो वेद के हिसाब से वेद सम्मत कर्म करते हैं उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दें, जो ब्रह्म के उपासक है, जो ब्रह्म को मानते ही नहीं, उनको क्यों आप जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे? श्रद्धा के साथ प्रसिद्ध अग्नि में नियम पूर्वक हवन करते हैं। जिन्होंने शिरोव्रत यानी सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है उन्हीं को ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। यानी कि
जो वेद सम्मत कर्म करने वाले लोग हैं, ज्ञानी हैं, योग्य हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, उनको कहते हैं गुरु को। सिर्फ उन्हीं को ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने किसको दिया? शौनक ऋषि को दिया। जिन्होंने अशीर्ण व्रत यानी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया वह इसे नहीं पढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि परम ऋषियों को नमस्कार है। और यहाँ पर मुंडक उपनिषद आपका कंप्लीट हुआ। फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे देर हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है मुंडक उपनिषद के, यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड योग विषय में। कहते हैं मुंडक उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। अथर्ववेद के शौनकी शाखा। बहुत लोग मैसेज में भी आंसर कर रहे हैं। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक सेकंड। तीसरे खंड के पहले सूत्र के छठा श्लोक। बहुत सुंदर। उसके बाद है मुंडक उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 64 मंत्र हैं। अब देखिए अगला सवाल, पराविद्या और अपराविद्या का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में ओंकार को निम्न में से किससे तुलना की गई है? ओंकार की धनुष। ये सिर्फ यहाँ पर ओंकार की बात हो रही है। ओंकार के धनुष। आत्मा की तुलना मुंडक उपनिषद में निम्न में से किससे की गई है? बाण से। आत्मा की तुलना किससे की गई है? बाण से की गई है। और अगला सवाल है, ब्रह्म की तुलना मुंडक उपनिषद में किससे की गई है? लक्ष्य। अगला है, सब लोग भागीदार कीजिए, बोलिए। मुंडक उपनिषद में अग्नि की कितनी जिह्वा की चर्चा की गई है? 7 जिह्वा की चर्चा की गई है। मुंडक उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले किसको ब्रह्म का ज्ञान दिया? हाँ, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। मुंडक उपनिषद के मुताबिक गुरु शिष्य क्रमशः हैं, इनमें से कौन से हैं बताइए? अंगिरा और शौनक। हाँ, अंगिरा ऋषि ने परा अपरा विद्या का ज्ञान किसको दिया? शौनक ऋषि को। इसलिए घुमा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन घुमा दिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या को छोड़कर चारों वेदों के बाकी ज्ञान को कहा गया है एक से याद करने का तरीका देख लीजिए। परा और अपरा विद्या है ना, जो छोटा है वो बड़ा है, ऐसे याद रख लीजिए। जैसे हम लोग उसमें पातंजलि योग दर्शन में याद रखा था ना हम लोगों ने, क्या था उसमें? तो जो छोटा था वो बड़ा था, वैसे याद रखिए। परा विद्या छोटा है शब्द में, तो ये बड़ा होगा, मतलब ब्रह्म का ज्ञान होगा। अपरा विद्या उससे नीचे वाला सारा होगा। ठीक है। अविनाशी परमात्मा का जी अपरा विद्या सर पार्थिव सुख होता है, पार्थिव सुख, पार्थिव नॉलेज। उसकी चर्चा होगी। और परा विद्या है एक्चुअल नॉलेज। बहुत सुंदर। स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज। हाँ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान जिससे होता है उसे कहा गया पराविद्या। अब निम्नलिखित को सुमेलित कर दीजिए तो झटाझट से एकदम फटाफट से कीजिए। शिक्षा नाक है, कल्प हाथ है, और ज्योतिष आँख। अच्छा, एक सेकंड हो जाए। शिक्षा क्या हो गया? नाक हो गया। कल्प क्या हो गया? हाथ हो गया। व्याकरण क्या हो गया? मुख हो गया, ये सेम है। निरुक्त क्या हो गया? कान हो गया। छंद क्या हो गया?
पैर। ज्योतिष को कहा गया आँख को, नेत्र को कहा गया ज्योतिष। ठीक है, अब देखिए 2019 वाला ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की तुलना किससे की गई है? अग्नि से। अग्नि से। मुंडकोपनिषद के मुताबिक उस विराट पुरुष या ईश्वर का नेत्र किसे कहा गया है? नेत्र सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। मुंडकोपनिषद के मुताबिक दिव्य यानी उस ईश्वर का मस्तक किसे कहा गया है? अग्नि को। मस्तक कहें, सिर कहें, वही। मुंडक उपनिषद के मुताबिक दिव्य विराट पुरुष की वाणी किसे कही गई है? वाणी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंडक उपनिषद के मुताबिक दिव्य विराट पुरुष के पैर किसे कहा गया है? पैर पैर कहा गया है। बहुत सुंदर। यहाँ हमारा मुंडक उपनिषद भी संपन्न हुआ। देखिए अभी तो सब याद हो गया है, लेकिन ये तब याद रहेगा जब इसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे नोट्स बना करके, तो पूरी तरह से चित्त में बैठ जाएगा। आपकी सर मेहनत की हम सब ये काम आ रही, तो कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली में आप वास्तव में गुरु, आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रहे हो, सबको ज्ञानवान थे। बहुत सारी अच्छी बात, आप मेहनत करिए, हम सबको फायदा मिल रहा है सर। इस बात के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, आप किस शब्दों से आभार व्यक्त करें? नहीं, अच्छा ये बताइए कि आप जैसे लोग सब मिल करके हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे लोगों का ग्रुप है ये। क्या हमारे सर एक परिवार का तरह है सर, अगले बार भी था, ये भी परिवार के तरह है। शंकर जी कितने मतलब अच्छे योगाचार्य हैं, जगह जगह जाके लोगों को योग का ज्ञान फैला रहे हैं, देश भर में घूमते हैं, यात्रा करते हैं। यहाँ बताइए, आपकी मेहरबानी। नहीं, ऊपर वाले के अरे नहीं जी, आप हमें आशीर्वाद दें, हम आपको दे, सब ब्रह्म है। अभी तो मुंडक उपनिषद पढ़ा है हम लोगों ने, बड़ा छोटा करने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर गुरु तो गुरु होता है, गुरु बेटा गोविंद से। गुरु ने, हम शिक्षक हैं। देखिए गुरु और शिक्षक में अंतर होता है। हाँ, मानता हूँ सर, मानता हूँ। हम गुरु नहीं, हम शिक्षक हैं बस।